गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने अपने अध्ययन पूरा कंप्लीट कर लिया था, अध्याय नंबर 12 को। इसमें हमने पढ़ा था एक रानी के द्वारा दिया गया बदला। उसमें हमने शब्दार्थ भी इसके कर लिए थे, अध्ययन को अच्छी तरह समझ लिया था। आज हम अभ्यास प्रश्न के अंदर अपने पाठ से मौखिक क्वेश्चन आंसर है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोचिए और बताइए। तो इसके अंदर मौखिक क्वेश्चन के रूप में होते हैं बच्चों। वैसे तो क्लास अपने अगर ऑफलाइन क्लासें लगती तो निश्चित रूप से अपने मौखिक ओरल के रूप में हम क्वेश्चन आंसर के रूप में क्वेश्चन आंसर करते, लेकिन अब हम रिटर्न के रूप में ही लेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हैं अपनी। तो इसमें हम करते हुए पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या को लेंगे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, खुर्दा के राजा ने ऐसा क्यों कहा कि रानी को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे हम कि खुर्दा के राजा ने ऐसा इसलिए कहा कि रानी को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है क्योंकि वो रानी को स्त्री मानते हुए कमज़ोर समझता था। वह समझता था कि जो स्त्री है वो पुरुष से कमज़ोर होती है। तो वो जब उनके पति जो बंके के राजा धनुर्धर थे वो सामना नहीं कर सके, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो रानी हमारा सामना क्या करेगी, भी रानी है वो हमारा सामना क्या करेगी। तो इस तरह से वो मानते हैं। तो इस तरह से वो रानी को हराना अपने बाएं हाथ का खेल समझता था बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी को आपको इसका आंसर PDF के माध्यम से आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसे आप देखकर अच्छी तरह से अपने नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर लिखेंगे आप। फिर आगे हम करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रानी सुखदेई द्वारा जब खुर्दा के राजा बंदी बनाए गए होंगे तब राजा की मन स्थिति क्या रही होगी, बताइए। मन स्थिति मतलब तो वो मन में क्या सोच रहा होगा। यानी जब राजा खुर्दा के राजा को रानी के सामने बंदी बनाकर लाया गया और जब वो सामने खड़े थे रानी के, तब उनके मन में क्या विचार आ रहे होंगे, उनके मन स्थिति यानी मन में ऐसी क्या स्थिति थी कि वो क्या सोच विचार कर रहे थे। तो उसके बारे में आंसर देना है बच्चों। तो अब इसको हम आंसर के रूप में देखेंगे कि जब रानी सुखदेई द्वारा जब खुर्दा के राजा बंदी बनाकर सामने लाए गए तब उनके मन में ये विचार आ रहा था कि मैं एक स्त्री से हार कर इस तरह से उनके सामने खड़ा हूँ, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं युद्ध में ही यानी रण के मैदान में यानी युद्ध के मैदान में ही मारा जाता। तो इस प्रकार के मन स्थिति मालूम उनके विचार आए थे बच्चों। हमने इसको अध्याय में भी पढ़ा था। फिर आगे हम देखते हैं 11 नंबर के अंदर रानी सुखदेई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ बताना है कि अपने अध्याय के अनुसार कि रानी सुखदेई जो थी वो कौन थी। तो बच्चों यहाँ पर हम बताएंगे रानी सुखदेई बंकी के राजा धनुर्जय की पत्नी थी, जो एक वीरांगना थी जिसने अपने राज्य के आत्मसम्मान के लिए युद्ध लड़ा था। तो बच्चों इस तरह से उनका एक संक्षिप्त परिचय के रूप में हमने इसको पूरे अध्याय के अंदर अपने पढ़ा था। तो इस तरह से हम उनका इस तरह परिचय दे सकते हैं बच्चों। तो आपको ये मौखिक के जो सोचिए और बताइए आंसर बनते हैं, ये आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और इनके आंसर भी आपको PDF के माध्यम से सेंड कर दिए जाएंगे बच्चों। यानी इनके आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। फिर आगे हम चलते हैं लिखित के रूप में। तो इसे फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में लेंगे बच्चों। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही भी यही है कि हर एक पंक्ति को समझते हुए आंसर देना है उनका कि किसने किस से कहा, लिखिए। तो बच्चों ये हर एक पंक्ति के क्वेश्चन भी बन जाता है और उनका आंसर सामने देना होगा आपको। तो ये आप जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप बुक के अंदर ही करेंगे, यानी आप इसको नोटबुक में नहीं करना है। ये आप अपनी जो आप बुक होगी आपके पास, उस बुक को खोलते हुए वीडियो को समझते हुए आंसर को समझते हुए अच्छी तरह से उसका आंसर आप अपनी बुक में ही देंगे। और ये जो आंसर आप लिखेंगे, आप जो पेंसिल होती है उस पेंसिल लकड़ी के पेंसिल से उसी से लिखेंगे, जिसे हम कच्ची पेंसिल के रूप में कहते हैं। यानी बॉल पेन से नहीं लिखना, पेन से आपको नहीं लिखना। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या बनेगा बच्चों कि प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा, किसने किससे कहा
लिखिए। यानी इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। यानी जो ये 3 पंक्तियां हैं, तीनों पंक्तियों का किसी न किसी का आगे जोड़ते हुए क्वेश्चन बनेगा और इनका आंसर लिखेंगे बच्चों। फिर किसने और किससे, यानी किसने और किससे कहा हुआ है, तो इसको अच्छी तरह समझते हुए कहना है कि प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। किसने कहा, तो ये आपको बताना है बच्चों। तो ये बच्चों जब सेनापति ने जब हारने के बाद में जब धनुर्धर की मृत्यु हो गई, तब सेनापति ने आकर जब अपने संदेश सुनाया था, तब उस समय की बात है कि जब रानी ने सभी सेना को जोश से भरते हुए कहा भी हमें लड़ना है, तब कहा कि जिसको नहीं लड़ना वो जा सकते हैं। तो उस समय सेनापति ने कहा था कि नहीं रानी जी, प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। तो ऐसा सेनापति ने कहा था, तो लिखेंगे सेनापति ने। किसने, सेनापति ने। तो यहाँ सेनापति ने लिखेंगे बच्चों। और किससे कहा, रानी सुखदेई से। तो इस तरह से आप इसको बुक के अंदर ही आंसर देंगे बच्चों। फिर आगे हम चलते हैं ख के अंदर। आप मेरे बंदी हैं, यदि मैं चाहूँ तो आपका सिर कटवा सकती हूँ। तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर बन रहा है बच्चों। इसको आपको भी याद होगा। ये सब तो जो रानी सुखदेई थी उसने कहा था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रानी सुखदेई ने। और किससे कहा था, खुर्दा के राजा से। तो यहाँ पर आंसर के रूप किससे, मतलब खुर्दा के राजा से आंसर के रूप में लिख लेंगे यहाँ पर। फिर चलते हैं हम ग नंबर के अंदर। आप महान है, आज आपने दोहरी विजय पाई है। तो किसने कहा है ऐसा, तो खुर्दा के राजा ने कहा था बच्चों। जब उनको जीवन दान दे दिया तब उन्होंने ऐसा कहा था रानी सुखदेई से, खुर्दा के राजा ने। और किससे, रानी सुखदेई से। तो रानी सुखदेई के रूप में बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको इस तरह से बुक के अंदर ही इनका आंसर आप सामने ही लिख लेंगे। फिर आगे हम चलते हैं नंबर 2 के अंदर। अति लघु उत्तर लिखिए। तो अति लघु उत्तर के रूप में भी बच्चों जो अति लघु उत्तर होते हैं ये 1 या 2 शब्दों में होते हैं, यानी 1 या 2 वर्ड्स में, या एक मतलब पंक्ति के अंदर, यानी 1 सेंटेंस में। तो आपको यहाँ एक पंक्ति में उत्तर देते हुए देना है कि रानी सुखदेई कौन थी। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा रानी सुखदेई बंकी की रानी थी। तो बच्चों सीधा सा सिंपल आंसर, ये बंकी की रानी थी। फिर आगे हम चलते हैं ख नंबर के अंदर। रानी सुखदेई किसके विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों रानी सुखदेई जो खुर्दा के राज्य, खुर्दा एक राज्य था, खुर्दा राज्य के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार थी। तो बच्चों इस तरह से आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं जो आपका ग नंबर जो पर्सन बनता है उसके आंसर देने के लिए। 11 नंबर को देखिए। युद्ध से पहले रानी सुखदेई ने अपनी सेना को कौन सा कर्तव्य याद दिलाया। तो बच्चों ये आपको बताना है कि कौन सा कर्तव्य याद दिलाया था। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने प्राणों से पहले अपने देश के लिए आपको अपने प्राणों को बलिदान कर देना, ये आपका कर्तव्य है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपनी सेना को ललकारते हुए उन्हें मतलब एक तरह से उनमें जोश भरते हुए कहा था कि कोई भी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वो जा सकता है। अगर आपको अपनी देश के लिए लड़ना है तो आपको आपके देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना ही आपका कर्तव्य है। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर बनेगा। तो आप इसको अच्छी तरह से एक पंक्ति के अंदर आप आंसर दे सकते हैं आराम से बच्चों। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इनके आंसर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ बनाकर आपको इनको आंसर आपको दे दिया जाएगा। फिर हम चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन के अंदर। लघु उत्तर के रूप में उत्तर देना। तो लघु उत्तर बच्चों कम से कम 3 लाइन से लेकर 5 लाइन तक इसका आंसर देना होता है। जैसे आप 3 से 5 पंक्तियों के अंदर इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या के रूप में। रानी सुखदेई अपने साथ युद्ध में कैसे योद्धाओं को चलने के लिए कहती है। तो रानी ने बच्चों जब भी उनका मान लो राजा धनुर्जय का देहांत हो गया था, तब उनका मनोबल टूट चुका था। तब उनका मनोबल बढ़ाते हुए मतलब उन्होंने कहा था
कि कि हे सेना, अगर कोई भी मेरे साथ युद्ध में चलने के लिए तैयार है तब मैं आपके साथ मतलब हूँ, हम लड़ेंगे। लेकिन अगर किसी को शस्त्र नहीं उठाना है, अगर किसी को डर, मृत्यु से डर लगता है, तो वो यहाँ मैदान में जाने से पहले ही छोड़कर जा सकता है। मेरे साथ वही योद्धा जाएंगे जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। तो इस प्रकार से अपने देश के लिए, अपने देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए रानी ने ऐसे सूरवीर योद्धाओं को चलने के लिए कहा था, जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जो अपना राज्य है उसके प्रति देशभक्ति दिखाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, यानी जो बलिदान हो जाए, ऐसे योद्धाओं को के लिए चलने के लिए कहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर आगे हम देखते हैं ख नंबर। रानी सुखदेई द्वारा आक्रमण करने की खबर सुनकर खुर्दा का राजा हक्का बक्का क्यों रह गया? तो बच्चों, क्योंकि वो अपने खुर्दा का जो राजा था वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन जैसे उसे सूचना मिली कि जो रानी है उसने आक्रमण कर दिया है, बंकी की रानी ने आक्रमण कर दिया है, तो वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने सोचा कि बंकी के राजा की मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम शून्य हो गया होगा, वो दुख और शोक के आंसू बहा रही होगी, फिर उसमें टक्कर लेने की इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है, यानी वो हमारे से टक्कर कैसे ले सकती है। इस प्रकार से ऐसी मालूम खबर सुनकर वो हक्का बक्का रह गया था कि आक्रमण कर दिया है, लेकिन उसने तो ये सोचना था। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर बनेगा। तो इस आंसर को भी आप अच्छी तरह से समझते हुए अपना आंसर देंगे। बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको इसका आंसर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा बच्चों। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग के अंदर। बंदी बने खुर्दा के राजा को लज्जा क्यों आ रही थी? तो बच्चों ये भी बड़ा वैसे सिंपल क्वेश्चन है। हमने इसको आखिर में, अध्याय के आखिर में जब पढ़ा था, जब रानी ने, वीरांगना ने, मालूम जो रानी बंकी की रानी वीरांगना जो रानी थी सुखदेव जो देवी थी, उसने जब आक्रमण किया तो उसको खुर्दा के राजा को बुरी तरह से पराजित करते हुए उनको बंदी बना लिया गया। और जब उस बंदी बनाकर सामने लाया गया तो चारों ओर से बंकी के सिपाहियों से घिरा हुआ पाकर वो रानी के सामने खड़े होकर उसको लजा रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा रहने से तो अच्छा होता कि मैं रणभूमि में ही मारा जाता। यानी इस प्रकार से उसके मन में एक तरह गलाने का भाव आ रहा था कि मैं रानी के हाथों, एक स्त्री के हाथों पराजित होने से अच्छा था कि मैं युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता। तो इस तरह से बच्चों आपको इसका आंसर आप दे सकते थे, और इसका आंसर आप 3 या 5 पंक्तियों के माध्यम से आराम से आप अपना नोटबुक, जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर आप लिखेंगे, रिटर्न करेंगे, और आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके माध्यम से आपको आंसर, मतलब आगे जो दीर्घ आंसर है उनको करेंगे, भाषा ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे। तो आपको यहाँ तक कल अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से, और आपको इसकी जो पीडीएफ आंसर, क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनके पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दी जाएगी, जिससे आप अच्छी तरह से उसमें से देखकर अच्छी तरह सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे बच्चों। और एक बच्चों आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है नोटबुक में, आप कुछ बच्चे हैं वो मात्राओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं बिल्कुल भी। तो बच्चों आपको वर्तनी यानी लिखावट, मात्राओं का ध्यान रखना और सुंदर लिखना, ये सब, इन सब को ध्यान देना होता है बच्चों। तो आप अपनी राइटिंग सुधारेंगे। कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन कुछ बच्चों की राइटिंग उतनी ही खराब, तो आप इसकी ओर ध्यान देंगे बच्चों, क्योंकि हिंदी में राइटिंग का बड़ा महत्व होता है। इसी से आपके अंक, मान लो हिंदी के अंदर अंक बनते हैं, तो राइटिंग, तो आपकी जो वर्तनी है, वर्तनी मतलब लिखावट और मात्राओं का ध्यान रखना, इनकी तरफ काफ़ी ध्यान देना होता है। तो बच्चों आप अच्छी तरह से राइटिंग में सुधार करेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना वर्क करेंगे अपने नोटबुक के अंदर, और कल आपको आगे जो दीर्घ क्वेश्चन आंसर अपने बनते हैं उनको करेंगे। तो अच्छी तरह से बच्चों आप अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में ब्लू और
जो ब्लैक पेन है आपका उसका उपयोग करते हुए लिखेंगे। आपके जो क्वेश्चन है उनको ब्लैक पेन से और आंसर है वो ब्लू पेन से लिखते हुए आंसर देंगे आप बच्चों। तो आगे हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में आगे क्वेश्चन आंसर के रूप में करेंगे। जय हिंद।